सिंहवाड़ा थाना को मिली बड़ी कामयाबी, 210 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार। दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा थाना के द्वारा रात तकरीबन 11 बजे थाना के सामने सड़क पर जो अतरबेल से भरवाड़ा जाने वाले मार्ग पर गाड़ी संख्या 75 M 7901 को गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष अमित कुमार के द्वारा मुरली से लदी हुई ट्रक पर 210 कार्टून अंग्रेजी शराब की खेप भरवाड़ा की तरफ जा रही थी। वही बरामद शराब में 180 मिलीलीटर का 175 कार्टून एवं 750 मिलीलीटर का 35 कार्टून नाइट ब्लू नामक अंग्रेजी शराब पाया गया है। वही थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गाड़ी चालक प्रवीण कुमार 35 वर्ष एवं उप चालक रोहित कुमार 20 वर्ष दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के हथरस के रहने वाले हैं। आगे उन्होंने बताया कि मामले को लेकर अनुसंधान जारी है। डाक विभाग दरभंगा प्रमंडल द्वारा विशेष आवरण का हुआ विमोचन। बिहार के भौगोलिक संकेत सिक्की, ग्रास कला उत्पाद एवं सिक्की प्रतीक चिन्ह का विशेष आवरण का विमोचन डाक अधीक्षक। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कौशल विकास एवं वोकल फॉर लोकल के क्षेत्र में बिहार के भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पादों में से सिक्की पर 2 विशेष आवरण सिक्की घास से निर्मित कलाकृति एवं बिहार के सिक्की घास उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन आज संपन्न हुआ। सिक्की घास शिल्प सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्प में से एक है, जो बिहार में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास से बनाई जाती है, जिसे सिक्की कहा जाता है। ये उत्पाद प्राकृतिक, दस्तकारी, स्टाइलिश, आकर्षक, सुंदर और किफायती है। यह पूरे भारत में निर्मित बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काफी व्यापार, पर्यावरण के अनुकूल और वास्तविक हस्तशिल्प उत्पादों का पर्याय है। उक्त के आलोक में आज दिनांक 24 अगस्त 2021 को डाक प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा के सभागार में सिक्की ग्रास कला उत्पाद एवं सिक्की प्रतीक चिन्ह का विशेष आवरण का विमोचन हुआ। विदित हो कि जहां हम स्मारक डाक टिकट या विशेष डाक टिकट जारी नहीं कर सकते, वहां हम विशेष आवरण जारी कर उस तथ्य या उत्पाद को राष्ट्रीय पटल पर लाते हैं। मुख्य अतिथि श्री शंकर प्रसाद, निदेशक डाक सेवाएं उत्तरी प्रक्षेत्र बिहार ने कहा कि सिक्की घास सबसे लोकप्रिय हस्तशिल्प में से एक है, जो बिहार में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास से बनाई जाती है, जिसे सिक्की कहा जाता है। ये उत्पाद प्राकृतिक, दस्तकारी, स्टाइलिश, आकर्षक, सुंदर और किफायती है। यह पूरे भारत में निर्मित बहुत ही उच्च गुणवत्ता का काफी व्यापार, पर्यावरण के अनुकूल और वास्तविक हस्तशिल्प उत्पादों का पर्याय है। भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो भी जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो घरेलू उत्पाद हैं उसका प्रचार हम लोग करें इस माध्यम से, ताकि कौशल विकास जो उनकी योजना है वोकल फॉर लोकल उसको बढ़ावा मिल सके। इसी उपलक्ष्य में जो है डाक विभाग ने निर्णय लिया कि इस अवसर पर हम लोग विशेष आवरण जारी करेंगे और उसी निर्णय के अंतर्गत ये जारी किया गया है। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक पिछले 2 दिनों से बहादुरपुर प्रखंड के देकुली गांव में चल रही है। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य सह जिला प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि कोरोना और महंगाई से त्रस्त जनता के ऊपर बाढ़ और अतिवृष्टि ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस संकट में सरकार और प्रशासन की भूमिका असंवेदनशील है। सरकार स्थापित प्रक्रिया के तहत बाढ़ राहत देने में कोताही बरत रही है। माले नेता ने कहा कि बिहार सरकार और सभी दलों को केंद्र सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग करनी चाहिए। 27 अगस्त को बाढ़ पीड़ित गरीबों और किसानों के राहत मुआवजा के लिए चक्का जाम आंदोलन होगा। भाकपा माले विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर दरभंगा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले 2 महीने से किसान मजदूर परेशान है। बाढ़ और जलजमाव से खेती किसानी चौपट हो गई है, लेकिन सरकार और प्रशासन असंवेदनशील बना हुआ है और नगण्य राहत कार्य चला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष बाढ़ पीड़ितों के दर्द और सवालों को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी खेतिहर ग्रामीणों को बाढ़ राहत मिले और 1 साल का बिजली बिल माफ हो, रसोई गैस का दाम माफ हो, किसानों का KCC लोन और मालगुजारी माफ हो। इस मौके पर बोलते हुए जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि मिथिलांचल के साथ दिल्ली पटना की सरकार उपेक्षा बरत रही है। घोषित एम्स फाइल में लटका हुआ है। सुपर स्पेशलिटी वार्ड अभी तक चालू नहीं हुआ है और DMCH से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहौल है। 5 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी प्रखंडों में स्वस्थ बिहार हमारा अधिकार सम्मेलन होगा। राज्य कमेटी के सदस्य और किसान मोर्चे के प्रभारी अभिषेक कुमार ने कहा कि जिला में बाढ़ के स्थायी निदान, किसानों बटाईदारों के सवालों को लेकर आंदोलन तेज होगा। संवाददाता सम्मेलन में अशोक पासवान, नंदलाल ठाकुर, जंगी यादव, हरि पासवान, सत्यनारायण मुखिया, शनचरी देवी, धर्मेश यादव, सदीक भारती, प्रिंस गण आदि मौजूद थे। कहीं लोगों ने हमें नहीं बताया कि लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पहला विधायक आप हैं कि हम लोगों के बीच में आए।
अभी तक तो किसी पार्टी के कोई विधायक, कोई एमपी हम लोगों के हालचाल पूछने नहीं आया है। तो मैं तो नहीं समझता हूं कि जहाँ जी वो दौरा कर रहे हैं, अगर दौरा करते तो मधुपट्टी के सवाल को वो जानते और दोषियों पर कार्रवाई करते। जनता पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अभी जनता पर कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं उनके दौरा के रिपोर्ट को खारिज करता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं और फिर सरकार से मैं एक चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि इतना संवेदनहीन जनता के प्रति मत होइए नीतीश कुमार जी। बरसों से धान की खेती 87 से इन इलाकों में धान की खेती नहीं हो रही है। किसान अगर कुछ बिचड़ा डालता है, धान लगाता है, वो सब दह जाता है। साथ ही साथ एक तो धान दह गया और लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बालूबंदी से 8 महीनों से सारे मजदूर बेरोजगार बन करके भूखे मर रहे हैं। उनके चूल्हा बुझने वाला है। ये हालात हो गई है बिहार की। और इस सारे प्रश्नों पर हमने नोट किया है। इन सारे प्रश्नों पर हम प्रतिनिधिमंडल के स्तर से हम नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत दर्द देने वाला ये सब सवाल है। लहेरियासराय टावर पर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक, पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लोकप्रिय जननेता श्री कल्याण सिंह जी के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और कल्याण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। पर अयोध्या राम जन्मभूमि के नायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का सामूहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसंधानिक संगठन यहाँ उपस्थित हुए और सभी के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक, दरभंगा। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो वहाँ पर कार सेवा विश्व हिंदू परिषद ने की थी, उस समय में सारे पुलिस को कह दिया था कि राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलाना है, और कार सेवक अपना सारा कार्य कर रहे थे। वह 490 वर्ष का उस समय में कलंक का ढांचा ध्वस्त हो गया। ध्वस्त होने के बाद कल्याण सिंह अपने यहाँ से धोती, सिल्क का कुर्ता पहनकर, मुंह में पान लेकर और अपना रेजिग्नेशन लिख करके और एक अत्यंत संतोष पूर्वक राज्यपाल से जाकर के मिले और राज्यपाल को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का जो मिशन था वह मिशन पूरा हो गया। यानी राम जन्मभूमि पर जो राम लला का जो वो स्थान था, वो स्थान अब निर्बाध हो गया। और इसीलिए आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वह बाबरी ढांचा, कलंक का ढांचा अगर ध्वस्त नहीं हुआ होता तो आज सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में नहीं होता कि वो ये निर्णय करता कि वह राम जन्मभूमि ही है और वहाँ पर रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित होगी। और इसीलिए यह राम जन्मभूमि का जो इतना बड़ा मसला था, वो मसला सॉल्व हो गया और राम जन्मभूमि पर पूजन भी हो गया मंदिर का और मंदिर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। ये 500 वर्ष में हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। आगे हमारा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का भी महत्व का समय है, लेकिन इस मंदिर निर्माण होने के बाद हम एक एक करके उन स्थानों पर भी जाएंगे। हमारी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगेगा और धर्मांतरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगेगा और हमारे जो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उस जनसंख्या पर भी नियंत्रण कानून अवश्य बनेगा।
और हमको लगता है कि केवल भारत ही ऐसा एक तो देश है जिसमें नेशनल रजिस्टर नहीं है, बाकी सभी देशों में नेशनल रजिस्टर है। ये नेशनल रजिस्टर भी इस देश में जब बन जाएगा तो कम से कम ये तो बात हो जाएगी इस देश का मूल निवासी यहाँ पर ये है, और उसके बाद से यह देश सुरक्षित हो जाएगा। शिक्षक संघ बिहार जिला इकाई दरभंगा विभिन्न मांगों के समर्थन में हुआ 1 दिवसीय धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर होगा उग्र प्रदर्शन, सौरभ कुमार सिंह। शिक्षक संघ बिहार प्रदेश इकाई के आह्वान पर जिला इकाई दरभंगा के नेतृत्व दरभंगा पास 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम हुआ और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। धरना कार्यक्रम में राज्य प्रतिनिधि आशुतोष कुमार चौधरी गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह ने किया, जबकि संचालन जिला महासचिव राम बाबू पा ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष ने कहा कि हमारी जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जबकि अपने संबोधन में जिला महासचिव ने कहा कि सरकार नित्य दिन नए अधिसूचना जारी कर सरकार शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रही है। राज्य प्रतिनिधि आशुतोष कुमार चौधरी ने कहा कि ज्ञातव्य हो कि शिक्षकों ने अपनी मांग प्रभावी शिक्षक नियुक्ति एवं सेवाश्रत नियमावली 2020 का अनुपालन नहीं करते हुए प्रधान शिक्षक की बहाली कर रही है, जो शिक्षकों के साथ धोखा है। साथ ही 1 अप्रैल 2021 से वेतन मद में अधिसूचित 15% की वृद्धि न कर प्रधान शिक्षक की बहाली के नाम पर लटकाना चाहते हैं और नवप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण उत्तीर्णता के 2 वर्षों के बाद भी अंतर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी ने कहा कि इसी प्रकार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में भी तमाम खामियां मौजूद हैं। न सभी दिव्यांग शिक्षकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा, न ही पुरुष शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का मौका मिलेगा। साथ ही वेतन की यूनिट रहने के बावजूद कारण शिक्षिकाओं का मातृत्व अवकाश या मेडिकल की राशि जिला द्वारा रोके रखा जा रहा है। जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार मंडल इन्हीं सब ज्वलंत मुद्दों को देखते हुए 1 दिवसीय धरना का आयोजन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य किया गया है। मौके पर जिला मीडिया प्रभारी इनायतुल्लाह, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार चौधरी, जिला सचिव विजय कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष कृष्णचंद्र आचार्य, इंद्रजीत पासवान, गजेंद्र ठाकुर, सुधा कुमारी, हरेंद्र कुमार बलिया, जिला उपाध्यक्ष अमरनाथ मुखिया, अनुमंडल कोषाध्यक्ष राजेश कुमार, मंडल अध्यक्ष बिरौल प्रमोद कुमार यादव, रंजना कुमारी बहादुरपुर, हेमकांत, प्रखंड उपाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान। राज्य संघ के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। सरकार की जो सोची समझी रणनीति है, जो सरकार शिक्षकों की मूल मांग जो समान काम समान वेतन है, जो 15% का वेतन वृद्धि है, इन सभी मांगों से और ज्वलंत मुद्दा जो शिक्षकों के जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं से सरकार ध्यान जो है भटकाना चाह रही है। और भटकाने के क्रम में ही जो आज आप देख रहे हैं कि एक नया शगुफा सरकार ने छोड़ा है कि हम जो है सो प्रोन्नति के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से हम जो है सो शिक्षकों का जो है सो हेडमास्टर पर जो है प्रोन्नति करेंगे। हम कहते हैं जब हमारी नियमावली में लिखित है, नियमावली 2020 स्पष्ट करती है कि हम नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, जो सरकार नहीं दे रही है और सरकार तरह तरह का शगुफा खोल रही है। अगर इन सभी मांगों को ये सरकार अगर यथाशीघ्र पूरा नहीं करती है तो आने वाले समय में जो है हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो विद्यालय का भी तालाबंदी करेंगे। सौरभ सिंह, जिला अध्यक्ष दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था BEd एग्जाम के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय के द्वारा पूरे बिहार में परीक्षा का आयोजित किया गया था, जिसको लेकर इसका परिणाम कल घोषित होने वाला था। जब विश्वविद्यालय की अच्छा प्रदर्शन के कारण के कर्मचारियों के कारण वो परिणाम आज ही घोषित कर दिया गया, जिसमें कल्याणपुर समस्तीपुर के प्रीतम कुमार ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मात्रा में गुलजारबाग पटना की राखी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त की है। गुलजारबाग पटना की राखी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त की है। इस अवसर पर कुलपति ने कहा, विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि लगातार 2 वर्षों से मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए इस अवसर पर कुलसचिव मुश्ताक अहमद ने, नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। दरभंगा की नदियों में फिर से बढ़ने लगा पानी। दरभंगा सुंदरपुर वार्ड नंबर 2 में अचानक पानी बढ़ने लगी है, क्योंकि नेपाल के द्वारा जो पानी छोड़ा गया उससे कई नदियों का जलस्तर में काफी वृद्धि हुई। इसके कारण दिल्ली मोड़ NH57 पेट्रोल पंप के पास से पानी हमारे वार्ड में प्रवेश करने लगी है।
इस पानी से वार्ड नंबर 2 तो प्रभावित हो ही रहा है, इसके साथ साथ अन्य 2 वार्ड भी इस जल से प्रभावित होंगे। जो है 22 तारीख को कल 5-6 बजे से जो है, जो पिछले कुछ दिन में भी पहले बरसात और बाढ़ के पानी के द्वारा आग प्रवेश की गई थी, लेकिन जो है नेपाल द्वारा जो पानी छोड़ा गया और नदी का जलस्तर ऊपर होने की वजह से जो आसपास के क्षेत्र उसमें पानी बढ़ाव की वजह से हमारे 2 वार्ड में पेट्रोल पंप से पहले, दिल्ली मोड़ से पहले जो NH57 के होकर के मंड बोर्ड पर बाढ़ का पानी आप प्रवेश कर गया। कल जो है 22 तारीख को शाम के 6 बजे से। हमारा नाम भगवान लाल ठाकुर, सुंदरपुर छठीपुर वार्ड नंबर 2 की पार्षद प्रतिनिधि। भूमि विवाद में गई राजनगर कॉलेज के प्रोफेसर की जान, महीनों पूर्व आवेदन के बावजूद पुलिस नहीं कर सकी कार्रवाई। मामला मधुबनी जिला के राजनगर थाना का। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के बलहा उत्तर गांव में राजनगर कॉलेज की प्रोफेसर विजय शंकर झा उम्र लगभग 64 की हत्या तेजधार हथियार से कर दिया गया। बताया गया कि यह मामला महीनों पूर्व का है। प्रोफेसर विजय शंकर झा अपने घर में किवाड़ सटा के घर में सोए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोग आकर उन पर हमला कर दिए, उनकी मौत हो गई, जिससे मालूम चलता है कि यह हत्या उसी ने की होगी जिनसे पूर्व में भूमि विवाद के कारण बार बार झगड़ा हो रही थी। हत्या करने के बाद आरोपी घर में रखी काले रंग का बैग, जिसमें कुछ पेपर था, उसे अपने साथ ले गए। विजय शंकर झा रोज सुबह चाय पीने गांव के मित्र इंद्रकांत झा के घर जाते थे। जून महीने की सोमवार की सुबह जब वह अपने दोस्त के पास चाय पीने नहीं पहुंचे तो उनके मित्र ने चिंता जताई। उसके बाद दोस्त ने अपनी पत्नी को उनके घर भेजकर पता किया तो मालूम चला उनकी हत्या हो गई है और वह खून से लथपथ पड़े हुए थे। तो उनके दोस्त ने शोर मचाया तो जाकर हत्या की खबर पूरे गांव में फैली और दर्जनों ग्रामीण जुटे। इस मामले में राजनगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष आदित्यनाथ सिंह, खजौली थाना नुआही के अलावा बाबूगढ़ी थाना मौके पर पहुंची। कर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनकी रिपोर्ट भी आ गई, मगर कार्रवाई नहीं की गई। यह मामला जून माह की है, जिसके कारण अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि उक्त आरोपी है कौन और न ही उन्हें गिरफ्तार की गई। पुलिस के द्वारा इसको लेकर हमने जगह जगह आवेदन दिया, में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे चाचा जी जो कि राजनगर VSJ कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई 6 तारीख को लेट नाइट। ये राजनगर थाना का मामला है और हमने FIR किया, जिसमें हमने ये संदेह व्यक्त किया कि उनकी हत्या के कारण ज़मीन विवाद भी हो सकता है, जो कि FIR में साफ साफ लिखा गया है। किंतु पुलिस ने जल्दीबाजी में जांच करके एक 15 साल के नौजवान को पकड़ा है और वो बोलता है इसी ने ये नृशंस हत्या की है। 15 साल का नाबालिग लड़का को पकड़ा है? जी सर। तो क्या कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि उनके जो हमारे चाचा जी का जो मोबाइल था वो उसके पास से बरामद हो गया, इसलिए वो इस केस में एक्यूज्ड है। तो आप क्या चाहते हैं आगे? मैं यही चाहता हूं कि इस केस में जल्द से जल्द सही जांच हो और दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। मेरे चाचा जी रात में विश्राम कर रहे थे कि 10 साढ़े 10 बजे उनके घर पे पता नहीं चल पाया किसने किया, बट उनके घर पे आके किसी ने उनकी हत्या कर दी। हत्या में एक सिंगल वार उनके सर के पीछे के हिस्से में किया गया है, जबकि जो अभियुक्त पकड़ा गया है वो बोलता है वो जग गए थे इसीलिए मैंने उनको मारा। ये साफ प्रतीत होता है कि जगे हुए आदमी के पीछे से वार नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसमें मेरे हिसाब से एक से ज़्यादा आदमियों के शामिल होने की संभावना है। शासन से यही मांग करता हूँ कि इस मामले की जल्द से जल्द सही और साफ तरीके से जांच करें और दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जा सके। मेरा नाम रवनीत कुमार जय है, मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ और फिलहाल दरभंगा में हूँ।